अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवीद इलाही। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कार्य सरकार। मैं आगाज़ में ही अपने मेहमानान का जो स्टूडियो में मौजूद हैं उनका तारुफ के साथ साथ शुक्रिया भी अदा कर दूं, चूँकि इस मूसलाधार बारिश में और जहां जगह जगह पानी जमा है वो तशरीफ़ लाए हैं। इकबाल शाहिद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी, खुर्रम असलम खान साहब, फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो, बहुत शुक्रिया जी। और ये जो 2 रोज़ से बारिश जारी है, इसने तो आधे लोग जो हैं वो घरों पे ही आराम फरमा रहे हैं। यानी जिसने, एक तो ठीक है पानी जगह जगह जमा हो गया और आमदोरफ्त जो है मुश्किल हो गई है, और ये 30 साला रिकॉर्ड कहा जा रहा है कि ये 30 साला रिकॉर्ड जो है ये टूटा है। जो कल जो बारिश हुई है 2 स्पेल्स में 290 मिलीमीटर, यानी तकरीबन आप समझिए कि 1 फुट के करीब बारिश कल हो गई, और जगह जगह जैसे पानी जमा हो गया और इसने इतना एक्सपोज किया है। हम साल साल से ये देख रहे हैं, कई इदारे इसमें शामिल होते हैं। यानी अगर आप उससे शुरू कर दें, लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं इकबाल साहब, जो लोकल अथॉरिटीज़ जैसे CDA, LDA, वासा, और फिर आगे बढ़ जाएं तो NDMA और PDMA। ये PDMA का तो नाम ही नहीं कहीं सुन रहे। और ये इस पे कोई टाउन प्लानिंग प्रॉपर नहीं की जा रही। हर दफ़ा ये होता है कि मखसूस जगहों पे पानी जमा हो जाता है। और अब तो ये इस दफ़ा मैंने ये देखा कि जो पॉश एरियाज़ हैं, आप देखें कि DHA में कितनी अच्छी रोड्स हैं, ऐसे पानी जमा हो गया कि गाड़ियों के अंदर पानी आ रहा है। नया आपने अंडरपासेस बनाए हैं बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की तरफ और आगे फिरदौस मार्केट की तरफ, दोनों में पानी इतना जमा हो गया कि 30-40 गाड़ियां वहां पे डूब गई, कोई रोक भी नहीं रहा। तो पहले जब ये बना था, आपको याद होगा, उस वक्त दोनों तरफ इसके, जब ये अंडरपास बनाया गया, कलवा अंडरपास, दोनों तरफ उसके 20 फीट की दीवारें रखी गई जिसके अंदर पंप लगाए गए जो पानी को सक करके बाहर फेंकते। मालूम ये हुआ कि यहाँ पे वो पंप भी नहीं लगाए गए। तो एक तो जाहिर है कि ये कुदरती आफात समझ लें या कुदरती जो भी सिलसिला है वो तो है, उसके सामने तो लोग बेबस होते हैं, लेकिन आपकी कोई प्लानिंग तो होती है, उसके लिए इदारे बने हुए हैं। तो ये इसका जो नुकसान होता है वो मिलियंस और बिलियंस में जाता है। अगर उसको पहले ही प्रिवेंट कर लें और वो कुछ तवज्जो दे दें, इस पे कुछ रिसोर्सेज इस पे लगा दें, तो क्या हम इससे बच नहीं सकते? इकबाल साहब, ये नवीद साहब, बात ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि सबसे पहले तो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जैसा लोकल गवर्नमेंट होती है कि ये चीज़ें उनके करने वाली होती हैं। हम जब भी कोई बात करते हैं तो फ़ौरन हम वज़ीर आज़म या वज़ीर आला तक पहुंच जाते हैं। जिन मुल्कों में भी जो इस किस्म के लोकल बॉडीज़ के अदारे हैं वो मुस्तकिल काम करते रहते हैं। हुकूमत कोई भी आती है, फौजी आए, किसी अलाइज की आए, एक पार्टी की आए, उनका उनसे कोई लेना देना, वो अपना एक काम करते रहते हैं और फिर आंसरेबल भी है। असल मसला ये है कि आंसरेबल कोई नहीं है। अब ये बारिश है तो मैंने आपसे गुजारिश करता हूँ कि मैंने तक 50 साल पहले भी अनारकली में, चौगना, खुदा, लक्ष्मी, मैंने इसी तरह पानी देखा। अब ये नया बहाना कि 30 साल में जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, ये बड़ा रिकॉर्ड टूट गया है। मैं मियाँ शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के वजीर आज़म है, मेरे महबूब लीडर है, उनके साथ मैं गाड़ी में बैठा चौक ना खुदा में 90 की बात कर रहा हूँ, वहां में हमारी गाड़ी तर गई थी। ये प्लानिंग की तो बात ही छोड़ें, ये डंक टपाऊ पॉलिसी बनाते हैं। और फिर यह है कि जिस तरह कोई भी टाउन प्लानिंग आपने बात की कि जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं, ड्रेनेज उस कैपेसिटी की बननी चाहिए। दूसरा आंसरेबल की बात यह है, नहीं आंसरेबल तो जिन घरों में गिरे हैं और जो हलाकतें हुई हैं, 14 लोग हलाक हुए हैं, लाहौर में 4, गुजरावाले में 3 और KP में 3-4 हलाकतें हुई हैं, जो पानी से भी, घर गिरने से और इलेक्ट्रिक्यूशन से हुई। ये सर हर साल होता है, हर गरीब मरते रहते हैं। आप देखें कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, डिवीजन हो, कितना भी बड़ा शहर हो, छोटा हो, उसमें बाकायदा तौर पर एक मेन चेयर के ऊपर आदमी बैठा होता है, उसके नीचे हर टाउन में हर इलाके के मुख्तलिफ अफसर होते हैं। वो बाकायदा रोजाना जो सफाई वाले हैं या वासा वाले हैं, इस तरह मौसम सारी चीज़ें जो डिसिल्टिंग जब मौसम आ रहा होता है तो उससे पहले प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर प्रिवेंटिव मेजर लेते हैं, उनकी सफाइयाँ करते हैं। मुझे तो लग रहा है कि लाहौर जो है हम गुजर नाले को पीटते रहते थे जो कराची का है, इस वक्त लाहौर में तो हर जगह गुजर नाला है। और फिर नजायज तजावजात के तौर पर आपने देखा कि हमारी मार रोड के इर्द गिर्द कितने नाले बंद करके ऊपर दुकानें बन गई हैं। सूरत यार ये है कि ये बारिशें होनी हैं, खुदा का एक सिस्टम है। पाकिस्तान में 5 मौसम है, यहाँ मौसम जो बरसात है आना है, तो जब हर साल आना है
तो फिर वाई नॉट के आप देखेंगे फिर जो भी वजीर आला आता है, कल एक वजीर साहब थे रियाज साहब, वो लंबे बूट भर अकेला ही फिर रहा था। वजह यह है कि आप देखिए जहां वो फिर रहा था उसको किसने मनाया? मिनिस्टर। और ये जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है इसका ड्रेनेज सिस्टम ही कोई नहीं है। इतना बड़ा पाउंड है कि पूरे लाहौर में पानी इकट्ठा ना हो और छोटी सी बारिश हो जाए तो आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम में पानी मिलेगा और बहुत हैवी मिलेगा। और ये हम ये देख रहे हैं कि जो नए जगह बन रही हैं, आपने तो जो जिक्र किया पुरानी बातों का कि लक्ष्मी चौक में या वहाँ पे या कराची में गुजर नाला, अब जो जदीद डेवलपमेंट्स हो रही हैं खुर्रम साहब, ये देखिए जो नए इलाके बन रहे हैं और उसमें नई डेवलपमेंट हो रही है, नई रोड्स अंडरपासेस वगैरह बन रहे हैं, उनको भी यूं लगता है जैसे कोई प्रॉपर प्लानिंग के बगैर किया गया है, हैपहैज़र्डली किया गया है और जल्दी में शायद कोई पॉइंट स्कोरिंग। एक लाइन में देना चाहूंगा ये कि वसा जो है कि जब टाउन प्लानिंग में कोई नई सोसाइटी बनती है तो आपने देखा कि इनका एनओसी बड़ा जरूरी है कि कितने घर बनेंगे, ये पानी का डिस्पोजल क्या होगा। और मैं शर्त लगा के कहता हूँ जब ये एनओसी देते हैं तो जो भी एमडी आता है उन्हें एक दो निकाल लें। ये हर स्कीम में से अपना हिस्सा वसूल करके तो उसे पास करके एनओसी देते हैं, फिर स्कीम वगैरह पास कर देते हैं। अगर आंसर हो जिसने भी एनओसी दिया है पानी नहीं निकलता तो उसे पकड़ें। ठीक है, तो मैं खुर्रम साहब ये क्लाइमेट चेंज की बात इतनी होती रहती है, हमें मालूम है कि ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जब बढ़ रहा है सेल्सियस तो समुंदर से ज़्यादा बुखारात उड़ के जाते हैं जो हमारे पहाड़ों से टकरा के वापस आ रहे हैं। हमें मालूम है कि ये बारिशें ज़्यादा होनी है, ग्लेशियर ज़्यादा पिघलने हैं, हम पहले देख भी चुके हैं क्या हाल हुआ लास्ट ईयर। तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट्स करने चाहिए थे, क्या प्लानिंग करनी चाहिए थी उनकी, क्या वो हुई है या बिल्कुल हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं? देखिए बात यह है कि असल तो है कि रेन वाटर सारी दुनिया में है, उसको हार्नेस किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि रेन वाटर आता है उसको सीवरेज में हम ये मिक्स ये कर देते हैं और उसका वो कोई हम उसे फ़ायदा नहीं उठाते, वो फिर आगे जाकर वो सब दरियाओं में हम ये तो डाल देते। लेकिन उसका ये है कि इसको लिए एक मरबूत तो निज़ाम तो बनाना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म ये प्लानिंग तो करनी चाहिए। जैसे भी पहले कहा गया ये लोकल बॉडीज के करने के काम है, जो एग्जिस्टिंग निज़ाम था उसको भी तबाह कर दिया। जैसे मैं कल बात कर रहा था इकबाल साहब आपकी प्रोग्राम में कि यहाँ पे खुर्रम साहब गांव में, मुझे गांव के एक शख्स ने बताया कि हर गांव में वो बनाया हुआ था जिसे वो छप्पड़ कह रहे थे, यानी वाटर स्टोरेज थी वहां पे हर गांव के लिए, जहाँ पे बारिश का पानी भी आता था अब और नहर से भी पानी डाल देते थे ताकि ड्राउट वगैरह हो या कुछ और हो तो पानी मौजूद हो। वो भी खत्म हो गए, लोगों ने कब्जा कर लिया वहां पे और वहां पे उन्होंने किसी ने मिट्टी डाल के, इन्फ्लुएंशियल ने, ताकतवर ने अपना घर बना लिया है या उसको बेच दिया है। तो ये प्लानिंग तो जो पहले थी वो भी खत्म होती जा रही है। वो जैसे आपने पहले देखा अभी लाहौर के साथ ही रावी के किनारे जो है कई अनप्लान्ड और अनरजिस्टर्ड जो है वहां पर तो कॉलोनीज तो बन चुकी है, वाटरवेज में बना दी है, वाटरवेज में और वहां पर जो है पनी अब आया रहता है। बाकी ये है कि इसको हार्नेस करने की अब ये तो ज़रूरत है क्योंकि ये अभी सिलसिला ये ऐसे चलता रहना ये। और जैसे आपने कहा कि क्लाइमेट चेंज असल में ये है कि हमारे यहाँ जो मानसून आ रही है उसके साथ अब ये वेस्टर्नली जो विंड्स हैं वो आकर तो मिल रही हैं जिसकी वजह से ये क्लाउड बर्स्ट ये हो रहे हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज भी ऐसे ये भी है, क्लाइमेट चेंज में अभी तो बारिशें हो रही है ना, खुदा ना खासा ड्राउट भी आ सकता है। हाँ जी, दूसरा एक्सट्रीम ये है। मैं बताता हूँ, आप देखिए सिमली डैम है और रावल डैम है। रावल डैम में उसके ऊपर वाली सतह के ऊपर पारा का बहुत बड़ी आबादी बन चुकी है, पूरा शहर बिल्कुल। उसकी सारी वेस्टेज, उसका सारा पेशाब, उसकी सारी गंदगी वो सारी रावल डैम में जाती है। किसी ने रोका? जिस तरह अभी खुर्रम साहब कह रहे थे कि बारिश के पानी को अलग एक वे देना चाहिए, रास्ता देना चाहिए। और सिमली डैम से जो पानी सारा इस्लामाबाद पीता है, और आप कभी सिमली डैम रोड पर जाएं तो नीचे बच्चे नहा रहे होते हैं और बाजार के अंदर सारा उन्होंने वेस्टेज का तो ये फिर इसका मतलब है कि रोकने का कोई तो चेक डैम्स बनाए। बल्कि वो केस भी हुआ था जिसमें था कि बनी गाला का जो सारा वेस्टेज वो भी जा रहा है, बहुत ज्यादा गंदा आता है, वो भी जा रहा है। हाँ, उसके ऊपर तो बड़ा वो केस हुआ था, केस हुआ था, कुछ हुआ तो नहीं हुआ नहीं, यहाँ पे नहीं ऐसे होता, वो आपके और हमारे लिए होता है, बाकियों के लिए नहीं होता। तो ये जो मैं दूसरा जो पहलू इसका है कि आज तो हम बारिशों को रो रहे हैं, खुदा ना खास्ता ये क्लाइमेट चेंज का दूसरा अक्स आ गए जिसे ड्राउट कह रहे हैं या यहाँ पे वो खुश्क साली आ जाए, तो उसके लिए तो हमें तैयार रहना चाहिए। इसी पानी को आप जमा करें, नीचे वाटर टेबल तो अपलिफ्ट हो रहा है
उसको सस्टेन करने के लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा, एक मैं इसमें बात कह दूं, हमने वहाँ पर जो क्रिटिसाइज भी किया तो वहाँ पर हम ये भी एक देखे, एक अच्छी चीज़ थी कि इतनी बारिश हुई है, जो आपने खुद बताया कि 291 मिलीमीटर हुई है, ऑलमोस्ट 1 फुट के करीब। हाँ, लेकिन है कि वो पानी जो है ना वो ड्रेन आउट हो गया विद इन 2-3 आवर्स। कई जगह पर ये अभी भी तो स्टैग्नेट है उधर वो खड़ा है, लेकिन अक्सर जगह से वो ये चला गया। तो इससे हमें है कि उसका हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना है कि इतनी तो बारिश को भी वो सस्टेन कर लेना। हाँ, उसको वो कर सकता है, उसको वो अब थोड़ा हल बताए ना, हल असल क्या है नहीं, कि असल जो में इलाकों में देखिए, मैं ponds बनाने इसमें मैं चाहिए। एक इसमें हाँ। चीज भी ऐड कर दूं। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं कि खुदा का ये शुक्र है कि हमारे यहाँ पे इदारे मौजूद हैं, सिस्टम मौजूद हैं। ये है कि वो पूरी तरह फंक्शनल उस तरह नहीं है जैसे होने चाहिए। कंटिन्यूटी अब वो उसमें मसला ये, आपको रोड्स पे लोग आएंगे, सफाई हो रही है, पानी निकाल रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि आपने किसी को जाना है, स्ट्रेटोस्फीयर में जाना है, और आपको 500 किलोमीटर पर सेकंड या मिनट की स्पीड की जरूरत है, और आप 450 किलोमीटर पे जा रहे हैं, जो कि दैट्स अ गुड स्पीड, लेकिन आप दाखिल नहीं हो सकते उस जगह पे। आपके इदारे मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, लोग भी काम कर रहे होंगे, लेकिन जो मेन एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। टेक्निकल लेवल पे आप गए, आज ही सफाई कर रहे हैं, पंप चला रहे हैं, उसकी जरूरत है इससे बचने के लिए। देखें ना, उसमें एक और भी है कि हम इतना ज़्यादा ये वो वाटर पंप करते हैं सारा साल, जैसे लाहौर जैसे शहर में और भी ऐसे शहरों में। तो उसमें जब इतनी बारिश होती है तो वो ग्राउंड वाटर को, वो रेजरवायर्स को खुरम साहब, ये हम कर रहे हैं replenish करने गार्डन की टाउन और डीएचए की बात मार्टन की कर रहे हैं। आप ताजपुरा देखें या मीरानी खोई देखें, और उन इलाकों में जो शिमाली नहीं, वो जिसको ठीक है। कहते हैं, सांदा देखें, नहीं, जो दरिया बंद रोड की तरफ देखें, वो बहुत संत नगर, कृष्ण नगर में कश्ती चलाने वाला उसमें ये चाहिए कि इनको सूरत-ए-हाल है। मैंडेटरी बड़े बड़े पॉन्ड्स बनाने चाहिए खारिजों के ऊपर नीचे। हाँ। और इसका एक तजर्बा अच्छा हुआ है, एक सिर्फ हुआ है, हाँ। वो बागे जनाब में। अब आगे जाओ। तो इसका मतलब यह ऐसे हर इलाके में उस कैपेसिटी के मुताबिक पॉन्ड्स बनाएं फौरी तौर जी। पर। हाँ। और जब Replenish वजीर करें। अला कहते हैं कि ये अर्बन फ्लड है, हाँ। तो फिर इसका हल भी तो होना चाहिए। वही उसका कहा है कि इसके रेन वाटर को हार्नेस करने की जरूरत है। उसको आप ये ग्राउंड वाटर को रेप्लेनिश कर दें, रेजरवायर्स को, क्योंकि वो पानी तो नीचे जा रहा हो भी रहा है, इस्तेमाल भी हो रहा है। तो इस तरह से ना मुख्तलिफ है, लेकिन उसके लिए आई थिंक वो गवर्नमेंट की एक, जैसे आपने कहा ना कि लोकल ना बॉडीज कह लें कि वासा और ये सारे अदारे ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो के देखिए, जब भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट रहती है ये अनफंक्शनल हो जाते हैं। ये जब भी है, जब फौजी हुकूमत आती है तो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं, ये फिर करवाते ही नहीं, करवाते हैं तो फिर उसको रफड़ डाल के बैठ जाते हैं। आपने देखा, काम करते करते अपना टर्नओवर गुजार जाते हैं, जिस कराची में हुआ है। यानी मसला ये कि फौरी तौर पर इलेक्शन को नहीं, वो ऑटोमेटिक होते रहने चाहिए। और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि उनको इलेक्शन अलहदा करते रहना चाहिए। हुकूमत कोई भी फेडरल में आए, प्रोविंशियल में आए, जी, वो चलता तो वो है। ऑटोमेटिक उनके जो फंड्स हैं, उनकी जो एलोकेशन है, उनकी जो आमदनी के सोर्स हैं, उनको भी बढ़ाना चाहिए। और आइन का फंडिंग तकाजा है, आइन के तकाजा यही है कि वो होने चाहिए। और जो ये थर्ड टियर है उसपे अब हम इस पे बात करें, ये तो रियलाइजेशन हुई है कि लोकल बॉडीज जो है ना वो ये तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा अहम, उसका एक नव पिवट है, वो वहाँ से शुरू होता है। तो हमने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐड किया कि लोकल तो गवर्नमेंट होगी, लेकिन उसके आगे कोई उसका स्ट्रक्चर नहीं हमने दिया। लेकिन इंडिया में उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल बॉडीज का नहीं, अब रखा लंदन हुआ है। पेरिस है, उनका मेयर जो है हमसे ताकतवर है। इस्तांबुल का मेयर जो है वो प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो उस इंटरफेरेंस किसी को हो नहीं सकती। और फिर ये भी नहीं है कि डिस्क्रिशनरी है कि इस इलाके को डेवलप करो, इस इलाके को डेवलप करो। आपने देखा कि कई दफा होता है कि पूरे मुल्क का जो बजट है या सूबे का बजट है, मखसूस अर्बन एरियाज में डिस्क्रिशनरी तौर पर फंड जो एलोकेशन है या डिस्पर्समेंट हो जाती है। सारे जहां जहां कोई आबादी के लिहाज से वहां फंड एलोकेशन होनी चाहिए। तो नाजरीन, अभी हम बात कर रहे थे कुदरती आफात की और हमने उसके लिए क्या इंतजाम किया। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम आएंगे इस बात की तरफ कि कुदरती आफात के अलावा यहाँ पे जो मैन मेड आफात हैं वो पाकिस्तान को पे नाजिल है काफ़ी अरसे से, उसको किस तरह हम हैंडल कर रहे हैं। तो हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए।